हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल एक खबर आई मित्रों की चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक जवान कुलविंदर कौर वो कंगना रनावत को थप्पड़ मार देती है। कंगना रनावत जो कि अब तक सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, अब वो बीजेपी की एमपी बन चुकी है। क्या होता अगर कंगना रनावत थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार देती? तब आप देखते भाई साहब वो लोग जो कि मतलब एक मौके की तलाश में रहते कि बीजेपी वाला कोई कुछ करे तो तिल का ताड़ बना दिया जाए, कैसे वो लोग मतलब कंगना को लताड़ते, अहंकारी, घमंडी बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते। लेकिन कंगना रनावत कल खून का घूंट पी करके रह गई, उसने कोई रिएक्शन वगैरह उस समय नहीं दिया। लेकिन ये जो तथाकथित सीआईएसएफ की जो जवान थी, जिसका एक्चुअली में काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभाना, जस्ट बिकॉज कि आपको किसी का ओपिनियन पसंद नहीं आया तो आपने थप्पड़ मार दिया, तो कल को तो कोई भी आप मतलब आपको बहका देगा या कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा दे देगा कि भाई उसने ऐसा बोला वैसा बोला, तो कल को तो आप किसी को गोली मार दोगी। और सीआईएसएफ की जवान अगर अपनी ड्यूटी छोड़ करके थप्पड़ मारने पर उतारू हो गई तो कल को तो यार ये लोग फ्लाइट के अंदर बम या गोला बारूद या बंदूकें वगैरह सप्लाई करवा देंगे, जस्ट बिकॉज कि उसमें कंगना बैठी है और वो बीजेपी की है, उसका एक ओपिनियन, एक स्टेटमेंट आपको पसंद नहीं आया तो आप तो पूरे फ्लाइट में बम लगा करके उड़वा दोगे। तो ये जो एक कांड हुआ है कल, ये बहुत ही सीरियस है। लेकिन इस सीरियस घटना के ऊपर भी कल जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा तो भाई साहब काफ़ी सारे मुस्लिम जो हैं वो हंसने वाले स्माइली जो इमोजी नहीं होते वो लेकर के आ गए कि मज़ा आया मज़ा आया। और ये वो मुसलमान है मित्रों जो कि कुछ दिन पहले तक ऑल आइज ऑन राफा, कलेजा फट रहा था गाज़ा के लिए, पैलेस्टाइन के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब गाज़ा के लिए हमारे देश के मुसलमानों का दिल फट रहा हो, कलेजा काँप रहा हो। लेकिन यही भारतीय मुसलमान जो हैं, जो अब इंसानियत का एक चोला ओढ़ करके चल पड़ते हैं गाज़ा के लिए, पैलेस्टाइन के लिए, या कहीं किसी दूर देश में कोई आतंकवादी मारा जाता है तो हमारे देश के मुसलमान उसे अपना सगा संबंधी मान करके शोक मनाना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश के वो मुस्लिम जो बड़ी इंसानियत की पीपड़ी बजाते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल का ढोंग लेकर के चलते हैं। क्योंकि गाज़ा पैलेस्टाइन के लिए जो इंसानियत की चद्दर ओढ़ के चलते हैं, हमारे देश में जब विपिन रावत जी सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है तब भाई किसी का कलेजा नहीं कांपता है। और भारतीय मुस्लिम जो हैं वो हंसने वाले, ठिठोली वाले इमोजी डाल करके खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन गाज़ा के लिए हमारे देश के मुसलमानों का मतलब कलेजा फट जाता है। विपिन रावत से पहले अपने देश के ये सुषमा स्वराज जी, हमारे देश की विदेश मंत्री, उन्होंने आउट ऑफ द वे जा करके पाकिस्तान तक के, बांग्लादेश तक के लोगों की मदद करी। हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव किए बिना उन्होंने जो आया उनसे मदद मांगे, सबकी मदद करी। लेकिन जब उनका निधन होता है तो हमारे देश के मुस्लिम जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन गाज़ा पैलेस्टाइन के लिए हमारे देश के मुस्लिम रोना शुरू कर देते हैं, आरआर करते हैं, विधवा विलाप करते हैं। तो यहीं पर आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे देश के मुस्लिम जो कि पैलेस्टाइन, गाज़ा के लिए बड़ी ह्यूमैनिटी की पीपड़ी बजाते हैं, हकीकत में ह्यूमैनिटी से हमारे देश के इंडियन मुस्लिम्स का कहीं कोई लेना देना नहीं है। इनका बस चले तो किसी के घर में घुसकर ये पट्टी से गला काट आए, और इतनी बेशर्मी कि गला काटने वालों को ब्लाइंडली जस्टिफाई भी करते फिरते हैं, जैसे कि बदायूं कांड के टाइम पर आपने देखा ही सही। और ऐसे ही जो कुछ मुस्लिम्स हैं, अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने रवीना टंडन को घेर लिया था। रवीना टंडन के ऊपर आरोप लगाया कि उसकी कार से किसी दूसरे की कार को टक्कर लग गई है, और जो दूसरा जो कार वाला था वो कोई मोहम्मद था। आनन फानन में ये भीड़ इकट्ठी करके ये लोग रवीना टंडन की भी मॉब लिंचिंग कर देते। लेकिन सीसीटीवी था, उसमें क्लियर हो गया कि रवीना की कार से किसी मुस्लिम की कार को कोई टच वगैरह कुछ नहीं हुआ। लेकिन कैसे जो मुस्लिमों के अंदर जो रेडिकल मेंटेलिटी है ना, मतलब एक तरफ बात करेंगे इंसानियत की, लेकिन हमारे जो विपिन रावत हैं या सुषमा स्वराज हैं, उनकी मृत्यु के ऊपर इंसानियत दिखाने के बजाय ये लोग तो हंसते हैं, ठिठोली करते हैं। लेकिन गाज़ा के लिए इन सब हरामखोरों की जो है आंखें नम हो जाती हैं, कलेजा फटने पर आ जाता है। तो एक चीज़ जो इस्टेब्लिश हो जाती है कि ऑल आइज ऑन राफा के नाम से जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे हमारे देश के इंडियन मुस्लिम्स, वो हकीकत में कितने नेक्स्ट लेवल के कमीने बन चुके हैं। उन्हें इंसानियत से कहीं, उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये मुस्लिम जो कि मुनव्वर फारूक की जेल जाता है तो रोते हैं, बिलखते हैं, भाई भारत में मुसलमानों को सताया जा रहा है, डर का माहौल है, ये है वो है। बट कंगना रनावत का थप्पड़ पड़ता है तो मुस्लिम जश्न मनाते हैं। विपिन रावत की डेथ होती है तो मुस्लिम जश्न मनाते हैं। सुषमा स्वराज जी की मृत्यु होती है तो मुस्लिम जश्न मनाते हैं। लता मंगेशकर की मृत्यु होती है तो उन्हें संगी बोल करके मुस्लिम जश्न मनाते हैं। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि भैया उनसे कभी कोई नफरत कर ही नहीं सकता, वो सबके लाडले, सबके प्यारे हैं, उनके निधन पर भी हमारे देश के मुसलमान जश्न मनाते हैं। तो आप समझ जाइए कि हमारे देश के मुसलमानों की मेंटेलिटी क्या है। उन्हें दुनिया जहाँ के आतंकवादी ओसामा फुसामा को वो आतंकवादी नहीं मानते, अपना लाडला पुत्र मानते हैं। कहने का मतलब है कि वो लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनके साथ कुछ गलत
गलत होता है तो भाई साहब हमारे देश के मुसलमान जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन दुनिया जहाँ में कुछ होता है तो इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ, अरे तुमको सब पता नहीं है, इंसान इंसान इंसानियत की बातें करने वाले दूसरों के घर में घुस करके नबी के नाम पर गला काट जाते हैं। किसी मुसलमान ने कभी नहीं बोला कि ये इंसानियत के खिलाफ है, तब तो हम नबी के आगे कुछ नहीं सुनते, हम इस्लाम के आगे कुछ नहीं देखते। वहाँ इंसानियत जो है वो गधे के पिछवाड़े में घुस जाती है। और ऐसे ही कुछ 2-4 लोग हैं जो कि कंगना को जो थप्पड़ मारा गया है, इस पोस्ट को जब मैं शेयर करता हूँ तो वो लोग, कोई पापिया अख्तर है, कोई ऐन खान करके हैं, ये लोग राफा के टाइम पर बड़े आए थे ज्ञान देने, अरे डीएस के इंसान बनो। अबे चमगादड़ों के औलादो, पहले तुम इंसान बन जाओ, अपने देश के लोगों के तुम नहीं हो। तुम गाजा के लिए इतना तुम्हारे अंदर प्यार उमड़ता है तो सालों तुम गाजा में क्यों नहीं चले जाते हो, यहाँ पर क्यों रहते हो? मतलब ये है कुछ लोगों की मेंटेलिटी। फिर यही लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हमारी देशभक्ति पर शक मत करो। हमारे देश के जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मृत्यु होती है तो तुम साले नाचते हो, कूदते हो, तो तुम्हारी देशभक्ति के ऊपर हम शक क्यों ना करें हैं? तुम हमास के लिए तुम्हारा प्यार उमड़ता है, जहाँ पैलेस्टाइन के लिए तुम्हारा प्यार उमड़ता है, तो तुम वहीं क्यों नहीं चले जाते हो यार? इतना हम बोल देंगे तो अरे तुम तो ऐसे हो, ये हो, वो, दुनिया भर का। हकीकत में कौन क्या है, कौन कितना इंसानियत प्रेमी है, कौन कितना ह्यूमैनिटी लेकर के चलता है, ये चीज़ें टाइम एंड अगेन अपने आप एक्सपोज हो चुकी हैं। इसके बावजूद अगर हमारे देश के हिंदुओं की आंखें ना खुले तो पता चल रहा है कि भाई वो ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। अच्छा, ब्रेन वॉशिंग से याद आया, ये पप्पू ने कुछ खटाखट वाली बातें क्या कर दी, तो हमारे देश की जो इंडियन जो मुस्लिम वुमेन है वो पहुंच गई बैंकों के बाहर भाई पैसे निकालने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए। और आयरनी की बात है कि इसमें ऐसी बहुत सारी मुस्लिम औरतें वो भी हैं जिनके कागज नहीं थे, कागज खो चुके थे। ऐसे ही वो मुन्ना जियादी बिग बॉस में आ गया था, जिसके कागज जल चुके थे, उसे हिंदू ही कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे थे। तो क्या है कि 2014 के बाद से जो ब्रेन वॉशिंग की जो मशीन लगाई है रवीश कुमार, ध्रुव राठी, इन लोगों ने, उसके शिकार हो चुके हैं कई सारे लोग। और सेकुलरिज्म और वोक पंथी के चक्कर में वो पैलेस्टाइन को डिफेंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन कंगना को थप्पड़ पड़ जाएगा तो मज़ा आया मज़ा आया। तो कौन कितना इंसानियत का पुतला है, ये चीज़ आपको समझ में तो आ रही होगी। ऑल आइज ऑन राफा की पीपड़ी बजाने वालों ने कभी कंगना के ऊपर जो थप्पड़ पड़ा है उसे कंडेम नहीं करा। रवीना टंडन की ऑलमोस्ट मोब लिंचिंग हो चुकी होती, कोई बॉलीवुड वाला इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, कोई सेलिब्रिटी, कोई रोहित शर्मा की वाइफ, कोई इनके सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोलेगा, एक ट्वीट नहीं करेगा। लेकिन राफा फाफा के लिए, पैलेस्टाइन वालों के लिए ये सारे के सारे इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा लेंगे। और ये चमगादड़ साले हिंदू ही, चाहे वो वरुण धवन हो, वो रोहित शर्मा की वाइफ हो, या फिर तमन्ना भाटिया, ये गर्दुल्ले हैं साले के साले। लेकिन फिर भी हमारे देश में मतलब सेलिब्रिटी वर्शिप का ऐसा कल्चर बन चुका है कि लोग इनकी इन हरकतों को भी इग्नोर कर दें। और पप्पू या फिर इंडिया अलायंस के जो लुटेरे चोर चक्के हैं वो वापस से देश को लूटने के लिए सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। देश के जो लोग हैं, इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं फिर भी जाग नहीं रहे हैं। जागेंगे क्यों? क्योंकि वो ब्रेन वॉश जो हो चुके हैं। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? जिस तरह से कुलविंदर कौर जस्ट बिकॉज कि ये कंगना के जो स्टेटमेंट था, बयान था, उससे वो अपसेट थी, असहमत थी, तो भैया कंगना ने गलत क्या बोला था? ये बात तो वो जो किसान आंदोलन, जो फर्जी किसान आंदोलन, उसका जो सर्वा था योगेंद्र यादव, उसने ही बोल दिया था कि किसान आंदोलन किसानों के लिए था ही नहीं, वो तो नौटंकी था। ये बात तो मैं अपने मुंह से डंके की चोट पर बोल चुका हूँ। उखाड़ लो जो उखाड़ना हो है। कंगना तुम्हारे सामने आ गई, तुमने थप्पड़ मार दिया, कंगना तुम्हें थप्पड़ मार देती तो है। और ऐसे CISF के ऐसे जो जवान हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनका बैकग्राउंड चेक हो, उनके किन लोगों से ताल्लुकात है, वो कैसे कैसे लोगों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, किस तरह की मीडिया को देखते हैं। भाई साहब कल को तो इन्हें कोई 1500 रुपये ज़्यादा दे देगा तो किसी फ्लाइट में ये बॉम्ब वगैरह भी रखवा देंगे जस्ट बिकॉज कि उस फ्लाइट में कंगना थी। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और इस सीरियस मैटर ने हमारे इंडियन मुस्लिम्स की जो ह्यूमैनिटी की जो चद्दर है ना, उसे फाड़ के रख दिया। उनकी जो असलियत है वो आ चुकी है। और चाहे वो हमारे CDS बिपिन रावत जी, उनकी डेथ पर नाचने वाले लोग पैलेस्टाइन के लिए रोते हैं, तो हमारे देश के मुसलमानों की प्रायोरिटी क्या है आपको अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।